जतई जिंदगिया स्वामी जी आज हमारा जी तोहरा के घेरा ले इंदलिया जन्म पैदा कर घेरा ले इंदाल जन्म स्वामी को किया हो तो जी हमार लेकिन भाई नहीं मिला तो जी को ये स्वामीनाथ जब हम दोनों का जीवन रहेगा ना तो सब साइंगल में दोनों मिलकर पैदा कर क्या ते कहती है कि हम दोनों का जीवन रहेगा तो एक नहीं अनेक ही दल पैदा लेगा। क्या इस नालायक भाई को क्या भेंट चढ़ाने के लिए बलिदान देने के लिए जन्म लेगा? नहीं रानी, मुझसे वादा करके किया था, मैं इसे बहुत समझाया था। मैंने इसे कहा था कि जिस तरह से बेटा इंदल हमारा हरिद्वार मेला में जा रहा है उसी तरह राजमहुआ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं तुम्हें राजमहुआ बलिदान चढ़ा दूंगा। आज मैं इसे बकसने वाला नहीं हूँ। मैं कहता हूँ तेज चली जाओ रानी, याद है लो। प्राण बचाला भाभी जी आजी भैया से। अरे तुम्हें कोई नहीं बचाने के लिए आएगी। जिंदा ना परम जी भाभी। क्या भाभी तुम्हें प्राण बचाएगी और तुझे कोई नहीं बचाएगा? छोड़ा था जिंदा प्राण भाभी छोड़ा था आज प्रणव बचाला जी प्राण के भी भैया जी हाजी मांगी तोहर के छोड़ीता प्राणम जी भैया। छोड़ीता प्राणम भैया भैया जी हमें प्राण छोड़ दीजिए। 5 महीना के हमें समय दीजिए। मैं बेटा इंदल का खोज के आपके हवाले कर दूंगा। ते कहाँ से खोजेगा? अरे जब बेटा इंदल को तने बलिदान दे दिया है तो बेटा इंदल मिलेगा कहाँ मिलेगा? नहीं भैया। और ते हमसे बहाना बनाकर भागना चाहता है। अरे चला कहाँ है अब तू जब भाई में था एक बेटा जब इंदल आप कैसे बलिदान बेटा इंदल के तू दिया हो चढ़ाई। अब तू जब भाई में अब तू हो अब तू जब भाई में कई दल था
जलाद, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ किसे ले जाओ दुश्मन को, ले जाकर जिस तरह से बेटा इंद्र को इसने बलिदान दिया है उसी तरह ते भी इसका बलिदान चढ़ा दो। मैं इसे जिंदा देखना नहीं चाहता हूँ। भैया जी जलाद के हाथ में जान मरवाने के लिए भेज रहे। हाँ, नहीं भैया जी, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि अगर बेटा इंद्र को कुछ हो गया तो राजमहल में मैं तुम्हें जीवित रहने नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें जीवित देखना नहीं चाहता हूँ, राजमहल में मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। जलाद, इसको ले जाओ, ले जाकर इसका बलिदान चढ़ा देना है। और सोच लो बेटा, अगर ये जीवित बच गया तो तुम्हारा परिवार जीवित नहीं बचेगा। लेके जाओ। जलाद भैया सुन लीजिए, आज छोड़ा दाई प्रणवा भाइया, आज घाना घोरई जंगला भाइया, कि भैया छोड़ दा प्राणवा आज भैया, आया झूठ नहमा परियो भाइया, कैया तोरा परियो जी भैया, कैया तोरा परियो भैया, कि भैया जी जलाद भैया हमें प्राण छोड़ दीजिए। अरे बाप रे बाप, ये तो छोटे मालिक को जान मारने के लिए जलाद भैया जी जा रहे हैं। अब मैं महारानी जी से जाकर कहती हूँ। ठीक है, मैं चलकर कह देती हूँ। हमें प्राण को छोड़ दीजिए। महारानी जी, छोटे मालिक को जलाद जान क्या क्या बात है भाभी, जो तुम बहुत गड़बड़ाती हुई आई हो। छोटे मालिक को जान मारने के लिए ले जा रहे हैं। क्या स्वामीनाथ, क्या जान स्वामीनाथ जलाद के हवाले कर दिए? मैं अभी जा कर देखता हूं। हाँ, आज कनकेला किया जी भाईला, सत्यई बरती जी भाभी जी, प्राणा बचाला आल भाभी जी, आया झूठ नाम चढ़ाई के भाभी, आज भेजलाई मेलवा भाभी,
दिलवा में भाभी प्राणवा बचाला जी भाभी हमारा भाभी। हे जिलाद भैया देवर जी मैं आ रहा प्राणक भी छा जला बाबू भैया मांगी ले तो हरा से आज प्राणक भी छा जला था भैया मांगी ले तो हरा से प्राण के दाना बदल देवर के ये दाना में दे दा जनाधा ए देवर के प्राण हे प्राणक भी जिलाद मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ आपको मैं पांव पड़ती हूँ महारानी होकर मैं आपको पांव पड़ती हूँ मेरे स्वामीनाथ देवर जी को गुस्से में बेटा के वियोग में आकर के आज जान मराने के लिए सोच रहे हैं जान मारने का हुक्म है मुझे मालिक से। हे जिलाद बात को आप नहीं समझ रहे हैं आप जान मार दीजिएगा अभी गुस्से में हैं कभी होश मांगे तो आपसे भाई मांगे तो आप कहां से लाके दीजिएगा मैं क्या करूं मैं तो हुक्म बंदा हूँ हुक्म को पालन करने वाला मैं जानती हूँ कि मेरे पति का आप हुक्म मानकर मेरे देवर को जान मारने के लिए तैयार है लेकिन आज मैं सोना रानी आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ कि हमारी बात को मानिए आईने प्राण को छोड़ दीजिए एक दिन कहेंगे कि मेरा भाई चाहिए तो कहां से लाके दीजिएगा इसलिए नैन कलेजा चाहिए ना उसके बदले में मैं अपने गले के गिलवर हार देती हूँ मैं दारू पीऊंगा खस्सी खाऊंगा आइए खस्सी को खरीद लेना और उसी खस्सी का नए ना कलेजा मेरे स्वामीनाथ के सामने जाकर दिखा देना और मेरे देवर को छोड़ दीजिए लीजिए मैं क्या करूं मैं विवश में पड़ गया हूँ मैं क्या करूं ठीक है लेकिन कभी भी लौटकर राज महोदय में नहीं आना होगा देखो तुमको भाग बहुत तेज है इसमें जो लौटिक है वो लक्ष्मी माँ की सोने का मूर्ति है इस मूर्ति के जब तक रखा है तुमको धान के कभी नहीं कमी होगा लो जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय तो हम हला न करिए सरस्वती माता की जय हे देवर जी ठीक है मैं जाता हूँ मैं जानती थी देवर जी देवर जी भाभी मैं जानती हूँ कि आप मेरा बेटा इंद्र को बलिदान नहीं दे सकते स्वामीनाथ ऐसा गलत कर आपको जान मराने के लिए सोच लिए भाभी लेकिन देवर जी मैं ये कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि जहां मेरा बेटा होगा उसे खोजकर आप ही लाइएगा आपका सिवा लाने के सिवा कोई दुनिया में नहीं ला सकता मेरा पुत्र सुन लीजिए भाभी इसलिए तो मैं जिलास से मैं पति देव के छिप कर मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए जंगल में चली आई अकेली
घर से बाहर नहीं होती। भाभी आप जलाद से हमें प्राण को बचाइए। लेकिन सुन लीजिए क्या देवर जी? जामला न मिलतई भाभी जी, देवर जी मत रोइए। मन बेटई नलान क्या देवर जी? देखई बना सूरत अज भाभी, क्या देवर जी? देखई बना सूरत भाभी, जवला न मिलत जी भाभी। क्या देवर जी? जबले हमारे बेटे इधर मिल नहीं जाता है, जब तक आपको सूरत नहीं देखा होगा भाभी। मैं जाता हूँ अभी और जाकर बेटा इंदल के मैं कोने कोने पर मैं तलाश लेता हूँ। कोई कोना में होगा मैं बेटा इंदल के खोज निकालूंगा भाभी। मैं जानती हूँ देवर जी, जाइए, भगवान करे जहाँ जाइए आपको सुखी रखे। भाभी के आशीर्वाद के लिए साथ। ठीक है भाभी, जा खुश रहो। देवर जी भाभी आखिया में भर के आसारा अरे आखिया में ए भारी के आसारा तोरे भरोसा पर मैं बेटा के आसरा मैं सरस्वती माता का स्थान करी। आखिया में आरे भारी के आसारा जो हदबानी दूला भर के सारा हे भाभी तोरा पर विश्वास बा। अभी मैं हमारी भाभी सोना ने जलाद से प्राण को तो बचा ली है। अब मैं कैसे बेटे दिल के मैं पता करूं कि हमारे बेटे दिल कहाँ है। एक उपाय है, हमारे गुरु अमरनाथ खरी बंजगल पर्वत चोटी पर रहते हैं। मैं गुरु अमरनाथ जी के पास चलता हूँ, ऐसे बातों को रखूंगा, ऐसे बातों को कहूंगा, अपने अपने आप भेद पता लगा करके हमारे बेटे इंद्र कहाँ हैं अपने अवश्य बता देंगे। मैं चल रहा हूँ बाबा गुरु अमरनाथ के पास मुलाकात करने के लिए। इधर देखेंगे रानी सोना रुदल को क्यों छुड़ाया। रानी सोना कि रुदल को हरिद्वार मेला स्नान कराने के लिए नहीं ले जा रहा था। रानी सोना समझती थी कि मेरे कहने पर लेकर गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा इंद्र को बलिदान दे सकता है। विश्वास हृदय में करके रानी सोना अपना देवर रुदल को छुड़ाया है। अब देखिए आगे जलाद अल्लाह को नैन और कलेजा खसी के दे देता है, विश्वास कर लेता है अल्लाह की रुदल कहीं है, जलाद नहीं छोड़ा होगा। अब इधर देखिए
ईश्वर के भजन में भैया बड़े भागे मानुष सुरे दिले लावे सजन ये तन कर विषय में भाई स्वर्ग हूँ स्वर्ग अंत दुख कर लाई क्या रे चला क्या तुमने रुदल को बलिदान दे दिया और नैन कलेजा लेकर आया है। ये नैन कलेजा देखकर मुझे विश्वास हो गया कितने सही में रुदल को बलिदान दे दिया है। क्या झूठ नहीं ना बोलता है। हे रुदल का ही नैन कलेजा है। चलो मुझे विश्वास हो गया जिस तरह से बेटा इंदल को उसने बलिदान दिया था आज उसी तरह मैंने बेटा इंदल को बदले भाई रुदल को जलाद के हाथ से भेंट चढ़ा दिया। अब हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचा कि जिस तरह से हमारा बेटा गया उसी तरह से रुदल का भी प्राण चला गया। अरे उधर जाए चल हो रामा अरे साधु बाबा के मंदिर में होना हो राम साधु बाबा के मंदिर में होना। अरे उधर जब जाए है ना ये भैया साधु जी के मंदिर जलाद से मेरा प्राण भी बच चुका, भाभी बचा चुकी है। अब न जाने हमें ऐसा लगता है कि मैं कहाँ जाऊं न जाऊं। ठीक है मैं इस जगह से खैरी बन जंगल में पर्वत चोटी पर हमारे गुरु अमरनाथ रहते हैं, उन्हीं के पास चलता हूँ। सब बातों को कहूंगा कि हमारे बेटे इंदल बाबा खो गया है। वेद पता लगा के देखिए कि हमारे बेटे इंदल कौन सी राज में है, उस सारा हाल बतलाएंगे। तो बस मैंने जाकर अपने बेटे इंदल को मैं छुड़ा कर अपने भैया के हवाले कर दूंगा। मैं चलता हूँ बाबा के पास। हेलो हेलो अरे हाथ में कमंडलवा लेके चलले गुरु या मरन थवा जीना राम चलले गुरु अमरनाथ जीना रामा आजी आजू चलले आ कुटिया में जो आजू जी कजीबन जंगल में रहने वाले गुरु अमरनाथ सवेरा हो चुका है। मैं गंगा स्नान करके अपने कुटिया पर आ गया हूँ। चलो मैं कुटिया में चलकर समाधि लगाता हूँ।
अलग निरंजन नारायण 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 अलग निरंजन नारायण नारायण। अब मैं अरे भला चल रहा हूँ बाबा गुरु अमरनाथ जी के पास, इस बातों को मैं कहूँगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये रुदल इस भेष में आ रहा है। बस रुदल किसी किला में किसी लड़ाओं से पैर बेसाया हुआ होगा, झगड़ा किया होगा, इसे हार हो गया होगा, तो मेरे पास मदद मांगने के लिए आ रहा है। चलो मैं इससे चला से बाज आया, चलो मैं कुटिया को फाटक बंद कर लेता हूँ, ताकि कुटिया का फाटक बंद देखकर लौटकर चला जाए। हेलो, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि जब मैं नीचे था तो मैं देखा था कि बाबा गुरु अमरनाथ का कुटिया खुला हुआ था, फाटक मतलब खुला हुआ था। जब मैं पर्वत चोटी पर मैं चढ़ा हूँ तो मैंने क्या देख रहा हूँ कि फाटक लगा हुआ है। हाय रे किस्मत, कहावत है कि सुख में सब कोई है लेकिन दुख में कोई नहीं। आज मेरे पास दुख है तो हमारे पास कोई नहीं है। मैं बाबा को मैं आवाज लगाता हूँ, अपने फाटक खुलेंगे। हाँ खोली के खाना खोली के देखाए बाबा आपन जीना आए। हे बाबा, मैं दुख की मारे आपको शरण में आए हैं कि हमें कुछ मदद कीजिएगा, लेकिन आप फाटक नहीं खोल रहे हैं तो सर कहावत है कि बिना भाई का प्रेत नहीं होता है। आज मैंने इतना गुहार मैं अपने गुरु जी से मैं या बाबा से मैं कर रहा हूं, लेकिन फाटक नहीं खोल रहे हैं। सुनिए बाबा, खोलिए बाबा, अपने फाटक खोलिए। क्यों नहीं सुन रहे बाबा? बाबा बाबा खोलिए। हाँ आज खोलवा नहीं आप फटक बले बाबा दबा आया जुए आई कुटिया के करबो बाबा भी
मैं गुरु जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बेटा रुदल तुम ठीक काम नहीं किया है। मेरे कुटिया को फंसा करके बताओ, इतना गुस्सा तुम्हारे ऊपर तुम क्यों किया? क्यों कुटिया को फंसा दिया? गुस्सा का बात तो बोलते हैं गुरुदेव, तो आपको पता नहीं कि मैं कब से आपका कुटिया के पास आकर मैं आवाज लगा रहा था, क्या फाटक खुली बाबा, फाटक खुली, लेकिन एक भी बात आप हमने नहीं सुनी। तो मैं गुस्सा में आकर आपको कुटिया को मैं विनाश कर दिया हूँ। बेटा रुदल, मैं तो समाधि में लीन था, ठीक काम नहीं किया है। इसका मतलब तुम्हारा ये दुर्दशा कैसे हुआ? अवश्य तुम किसी किले में किसी दुश्मन से झगड़ा किया होगा, तुम्हारा हार हो गया है, तो तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आए हो। गुरुदेव, मैं किसी से युद्ध नहीं किया हूँ, नहीं मेरा हार हुआ है। तो फिर ये दुर्दशा कैसे? दुर्दशा के कारण है कि एक दिन हमारे बेटे इंद्र के मन में आने शौखानी विचार बन चुका, लालसा बच गया। उस समय हरिद्वार मेला में राजा पृथ्वीराज चौहान मेला लगाए थे।